तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं अमूमन पढ़ाते वक्त ये देखता हूँ बच्चों को कि बहुत हायर क्लासेस तक पहुँच जाने के बाद भी जहाँ कहीं भी इस टॉपिक की बात आती है एलसीएम और एचसीएफ की, तो उनके पास केवल एक ही चीज़ बचती है करने के लिए, ये इस तरीके से। ऑब्वियसली ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि वो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ही नहीं जानते, बस उनको केवल निकालना आता है कि इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से होता क्या है और इसी को बहुत आसानी से कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को करते समय हमें टाइम को सेव करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बिल्कुल बेसिकली बात कर लूं आपसे, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है हमारे पास? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले ये दो टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास जिनके बारे में बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। सबसे पहले यदि अगर मैं बात कर लूं कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इनको जरा बहुत बारीकी से समझना कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, या फिर आप बिल्कुल इसको अपनी दिमाग में बिठाने के लिए इस तरीके से समझ लें कि जो भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आता है वो क्या होता है? उसका मल्टीपल। अब फैक्टर की अगर हम बात करें तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि 25 का फैक्टर क्या है हमारे पास? 5। यानी कि जो नंबर किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो नंबर क्या होता है? उसका फैक्टर, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास? 2 एंड 5, है ना। 2 और 5 10 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटा मल्टीपल जो दिए गए नंबर्स का लिए सबके लिए क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पास कुछ एग्जांपल्स की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे तरीके से। सपोज अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर हैं 5, 10, 15, 25। ठीक है, अब अगर मुझे इन चार नंबर का एलसीएम निकालना है ना, तो हमेशा जरा इस चीज को दिमाग में इस तरीके से बिठाइएगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, अगर मैं बात करूं मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो इन सब का कॉमन मल्टीपल मुझे फाइंड करना है, वह सबसे छोटा नंबर जो इन सब के लिए कॉमन मल्टीपल हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंडीशन में जो इन सब का कॉमन मल्टीपल होगा वो इस नंबर से छोटा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे बड़ा नंबर उठा लें, है ना, और सबसे बड़े नंबर का टेबल को पढ़ना स्टार्ट करें। तो यहां से अगर मैं 25 की बात करूं तो क्या 25 वन सा 25 जो 5 के टेबल में तो आता है लेकिन 10 के टेबल में नहीं आता है। इसी तरीके से 25 टू सा 50 जो इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है। 25 3 सा 75 जो इसमें आता है इसमें नहीं आता है। 25 4 सा 100 जो इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है। 25 5 सा 125 इसमें लेकिन इसमें नहीं आता है। 25 6 सा 150, है ना, जो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है।
तो डेफिनेटली इनका एलसीएम क्या होने वाला है हमारे पास 150। क्लियर। अब यदि अगर हम बात कर लें एचसीएफ की, ठीक है, तो एचसीएफ जरा ध्यान से समझिएगा एचसीएफ क्या होता है। चलिए देखिए, यदि एचसीएफ का मतलब होता है वह सबसे बड़ा नंबर जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें कि सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, तो दिमाग में जरा इसको इस तरीके से बिठाइएगा कि जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा होगा क्या वो इस नंबर से बड़ा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लूं कि 5 से बड़ा नंबर 6 ले लूं, तो क्या वो 5 को डिवाइड करेगा? हमें तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब को डिवाइड करे। तो वह नंबर जो यहाँ पर दिए गए नंबर है उनमें से सबसे छोटे नंबर से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ से उठा ली सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सॉरी। तो यदि अगर मैं 5 से देखूं तो 5 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा और 25 भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज 5। चलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे सपोज मान लीजिए 4, 8, यहाँ पर ले लो 16 और यहाँ पर 24। चलिए देखिएगा जरा, अब यदि अगर मुझे यहाँ से इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आप सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए। 24 देखिए इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन 16 में नहीं आता है। 24 2 सा 48 जो इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें भी आता है और इसमें तो आता ही है। तो डेफिनेटली इसका एलसीएम क्या होने वाला है हमारे पास 48। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एचसीएफ की बात कर लें, तो एचसीएफ यानी कि सबसे छोटा नंबर, हमें सबसे छोटे नंबर को देखना है क्या वो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो यस, ऑब्वियसली 4 डिवाइड्स ऑल द नंबर्स, दैट मींस द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज 4। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसे मैं रफ करूं, इससे पहले आप पॉज करके इसे नोट कीजिएगा। अब यहां पर हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब जब नंबर्स फ्रैक्शंस में दिए गए हों, ऐसी परिस्थिति में उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4/5, यहाँ पर आप ले लीजिए 8/15 और यहाँ पर सपोज इसकी जगह पर आप ले लीजिए 24/25। ठीक है, तो इस तरीके की जब अपन को फ्रैक्शंस दिए गए हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या करना है, जब आपको एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करें, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको एचसीएफ निकालना हो तब आप क्या करें, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दिमाग में रखने के लिए इस तरीके से आप रख सकते हैं कि जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो वो ऊपर वाले का करेंगे, बाकी नीचे वाले का एचसीएफ। और यदि अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है
तब आप ऊपर वाले का क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF या और डिनोमिनेटर का LCM। चलिए देखते हैं, यदि अगर मुझे इसका LCM निकालना होता है इन नंबर्स का, इन फ्रैक्शंस का, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे 4, 8, 24 का क्या निकालना होता, LCM। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 4, 8, 24 का LCM क्या होने वाला है हमारे पास, 4, 8, 24 का LCM हमको मिलेगा 24, क्योंकि 24 जो है वो 4 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी और 24 के टेबल में भी। और यदि अगर हम HCF की बात करें तो 5, 15 और 25 का HCF क्या होने वाला है, ऑब्वियसली 5। तो इन नंबर्स का LCM क्या होगा, 24/5। अब यदि अगर हम बात कर लें HCF की, तो HCF के केस में इन नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, 4, 8, 24 का HCF क्या होने वाला है, ऑब्वियसली क्या होने वाला है 4, क्योंकि 4, 4, 8, 24 तीनों को डिवाइड कर रहा है। और LCM की यदि अगर हम बात करें 5, 15 और 25, तो देखते हैं इन तीनों नंबर्स का LCM क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बड़ा नंबर उठाते हैं, 25 से 25, जो इसको तो इसके टेबल में तो आएगा लेकिन 15 के टेबल में नहीं आएगा। 25 2 50, अगेन 5 के टेबल में आएगा, 15 में नहीं आएगा। 25 3 75, जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो LCM क्या होने वाला है हमारे पास, 4/75। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। इसको रफ करूं मैं पहले, इसके बाद हम देखते हैं LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि डेसिमल नंबर्स का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर फिर से कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 0.5, यहाँ पर ले लिया 0.05 और यहाँ पर ले लिया मैंने 0.2। अब यदि अगर मुझे इन नंबर्स का LCM निकालना होता तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5/10। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/100। और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/10। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और कट शॉर्ट कर लें। 5/10 कितना होने वाला है, 1/2। 5/100 क्या होने वाला है, 1/20। और 2/10 होने वाला है 1/5। अब यदि अगर मुझे इन नंबर्स का LCM निकालना होता तो मैं क्या करता, न्यूमरेटर का LCM है ना, तो 1, 1, 1 का LCM क्या आने वाला है 1, और 2, 20 और 5 का HCF, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा हमारे पास, यदि अगर हम 2 को ले लें तो सबसे छोटे नंबर्स की बात करते हैं HCF निकालते समय, तो 2 को डिवाइड करेगा, 20 को करेगा लेकिन 5 को नहीं करेगा। तो तब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर लें, इस 2 के भी फैक्टर कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 2। अब 1 जो मिलेगा हमें वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका HCF भी क्या होने वाला है, 1, यानी कि LCM क्या आ गया हमारे पास, 1/1। चलिए और आगे बढ़ते हैं और HCF देखते हैं हम कि HCF कैसे निकाला जाएगा इस नंबर का। ठीक, तो HCF की बात करें तो 1, 1, 1 का HCF भी क्या आने वाला है हमारे पास, 1, और 2, 20 और 5 का LCM है ना। तो 2, 20 और 5 का LCM में हम क्या करते थे, बड़ा नंबर देखते थे। तो 20 2 में भी आता है, ओ सॉरी, हमें इसका क्या निकालना है, LCM है ना। तो 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में ऑब्वियसली आता है, 5 में भी आता है। तो LCM क्या होने वाला है हमारे पास, 20। तो इस नंबर का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/20। चलिए ठीक, अब आगे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ
कई बार उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए इसे रफ कर रहा हूं मैं। ठीक, सपोज जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई नंबर ले लिया 4, 8 और 16 और 24, ठीक है। तो इन नंबर का एलसीएम क्या होने वाला है हमारे पास, जरा आप बहुत ध्यान से देखें। तो इसका एलसीएम अगर मुझे देखूं मैं, तो मुझे मिलेगा इसका एलसीएम 48, है ना, क्योंकि हम सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, बड़े नंबर में ये देखेंगे कि वो इन सब के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा 48। फिर अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो इन सभी नंबर का एचसीएफ क्या मिलने वाला है हमें 4। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि जो भी एचसीएफ आएगा आपके पास, वो हमेशा एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी एचसीएफ आया है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 से यदि अगर मैं 48 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है आप लोगों से, जैसे सपोज मान लो कि किसी भी नंबर्स का एचसीएफ यदि अगर 4 है, तो इनमें से उसके एलसीएम, कौन से नंबर के एलसीएम होने की संभावना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 16, सपोज मान लो यहाँ पर ले लिया 15, यहाँ पर ले लिया 24 और यहाँ पर ले लिया मैंने 36। तो ऐसी परिस्थिति में जिन्हें जिन्हें नंबर्स को 4 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो उसका एलसीएम हो सकते हैं, और जो नंबर्स को 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है वो इसका एलसीएम नहीं होगा। दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटीज ऑफ 15 यानी कि बी जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। अब यदि अगर सपोज मान लो कि इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर दे दें वो, और यदि अगर किसी भी नंबर का एचसीएफ यदि अगर 8 है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, और आपको यहां पर ऑप्शंस दे दें कि इनमें से कौन सा नंबर एलसीएम होने की संभावना है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज 25, यहाँ पर ले लिया मैंने 33, यहाँ पर ले लिया मैंने 48 और यहाँ पर ले लिया मैंने 53। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि यदि अगर किसी नंबर का एचसीएफ यदि अगर 8 है, तो इन नंबर्स में से कौन सा एलसीएम होने की संभावना है, इनमें से कौन सा नंबर एलसीएम हो सकता है। तो डेफिनेटली 8 से जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, तो इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट इज 48। तो इस फैक्टर को भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक, चलिए बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ। दैट मीन्स यदि अगर कुछ नंबर्स हमारे पास इस तरीके से दे दिए गए हैं 5, 7, अब ऑब्वियसली ये देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनकी, या तो वो खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में LCM of these two numbers is always multiple of these two numbers. That means 5 into 7, that is 35। हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर्स के केस में इनका जो एलसीएम होगा वो हमेशा उन दोनों नंबर्स का ही मल्टीपल होगा। और यदि अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो यदि अगर हम बिल्कुल बेसिक्स पर जाकर ध्यान दें,
तो HCF एक ऐसा नंबर होता था जो दिए गए नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता था, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दैट इज 1। ठीक है, 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 7 को भी डिवाइड करेगा। यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल कर आती है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस में हमारे काम आ जाती है, तो इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास LCM into HCF is always equals to product of these two numbers। ठीक है, product of numbers है ना। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखें तो 5 into 7 करने पर क्या मिल रहा है हमें 35, और इनका LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करें हम तो क्या मिल रहा है 35 into 1। चलिए ध्यान रखिएगा इसे भी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यदि अगर हमसे LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए कुछ इस तरीके के नंबर्स का, ठीक है, सपोज यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 4, यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 6, यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 3, और यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 11। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए जब हमारे पास बेस सेम हो और डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हो, तो आपको पहली स्टेप तो दोनों की एलसीएम और एचसीएफ में हमारे पास बेस जो है वो तो सेम ही आने वाला है। बस केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, एलसीएम में आपको एक्सपोनेंट कंसीडर करनी है बड़ी वाली जो मैक्सिमम हो, और एचसीएफ में आपको एक्सपोनेंट कंसीडर करनी है जो यहाँ पर सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर सबसे छोटी एक्सपोनेंट क्या है, दैट इज 3। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में हमारे पास एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 to the power 11, और एचसीएफ क्या होने वाला है 5 to the power 13। ठीक है, यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा काम और अलग कर लूं, यदि अगर मैं इन सारी पावर्स को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एलसीएम जो है हमारे पास अब क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ में बेस तो अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, अब पावर्स अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के केस में जो वैल्यू हमें सबसे बड़ी दिखाई देती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी दिखाई देती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास -3, यानी कि इन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है -3, और यहाँ पर सबसे छोटी पावर कौन सी है -11। ये छोटी छोटी सी बातों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं कुछ और डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। अब यदि अगर सपोज मान लीजिए कि नंबर्स हमें ग्रुप में दे दिए जाए, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप है 3 into 5 into 7 into 11। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और ग्रुप ले लिया यहाँ पर 5 into 7 into 13। अब यदि अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो कुछ जरा बेसिक से रूल आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं उनको सबको लिखें, बस जो रिपीट हो रहे हैं उनको ना लिखें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 5 7
11, ये तो आएंगे ही आएंगे। 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 7 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो इन ग्रुप्स का जो एलसीएम होगा वो क्या होने वाला है हमारे पास 3 × 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब यदि अगर मैं यहाँ पर इसके HCF की बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका HCF क्या होने वाला है, तो HCF में हमें कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ती थी, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है 5 7 यहाँ पर भी है और 5 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पर इनको कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास इन नंबर्स का जो HCF होगा उसमें कॉमन वैल्यूज कंसीडर करनी है, दैट इज 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या होने वाला है 5 × 7। ठीक, अब यदि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ वेरिएशंस करें तब हमें क्या मिलने वाला है, जैसे सपोज मान लीजिए कि यदि अगर मैं यहाँ पर भी पावर्स लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 3 की पावर 4, यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 7, यहाँ पर ले लिया 7 की पावर 4, 11 की पावर 3, और यहाँ पर ले लिया मैंने 5 की पावर 4, 7 की पावर 11 और 13 की पावर 5। अब यदि अगर मुझे ऐसी परिस्थिति में इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता तब मैं क्या करता, तो वापस से रूल वही कहता है हमारे पास कि एलसीएम निकालते वक्त ये सारे नंबर तो आने ही आने हैं, 3 × 5 × 7 × 11 × 13, लेकिन पावर हमें सारी बड़ी वाली कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 3 की पावर 4, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 3 की पावर 4, 5 की पावर यहाँ 7, यहाँ पर 4 आप क्या कंसीडर करेंगे 5 की पावर 7, 7 की पावर 4, वहां पर 11, तो आप क्या कंसीडर करेंगे 7 की पावर 11, 11 की पावर यहाँ पर 3 और वहां पर कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा 3, और 13 की पावर क्या है हमारे पास 5। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। अब यदि अगर मैं बात कर लूँ HCF की, तो HCF क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 × 7 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि HCF में हमें कंसीडर करनी थी छोटी पावर, तो यहाँ पर 5 की पावर 7, यहाँ पर 5 की पावर 4, आप क्या कंसीडर करेंगे 4, यहाँ पर 7 की पावर 4, 11 की 7 की पावर 11, तो आप यहाँ पर भी क्या कंसीडर करेंगे 4। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए थैंक यू।